हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपसे अपने बेटे की आईआईटी क्रैक करने की सक्सेसफुल जर्नी को शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी आपको कि उसने आईआईटी कैसे क्रैक किया और आईआईटी को क्रैक करने के लिए उसने कोचिंग कहाँ ली और अपना शहर के छोड़ के हम दूसरे शहर क्यों गए। तो मेरा बेटा जब 10th में था तभी उसने मन बना लिया था कि मुझे आईआईटी में जाना है। अब आईआईटी में जाना तो सभी लोग चाहते हैं, सबका ही सपना होता है कि आईआईटी में जाएं, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और वहाँ पर आपको बहुत आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सभी का ही मन करता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बस वही 10th में उसने मन में आया तो उसको लगा कि मुझे तो मम्मा आईआईटी में ही पढ़ाई करनी है और उसके लिए जो मेहनत करना पड़ेगी, जितना भी जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर मुझे कॉलेज तो आईआईटी का चाहिए। ठीक है, अब उसका मन हुआ तो हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करी कि भाई कैसे किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है और क्या क्या उसमें होता है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने की तैयारी शुरू करी, कोशिश करी, पता किया, सब जानकारी ली। तो उसके बाद हमें पता पड़ा कि भाई आईआईटी क्रैक करने के लिए जेईई एडवांस देना पड़ता है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और जेईई एडवांस क्लियर करने के लिए आपको मेंस निकालना पड़ता है, जेईई मेंस। और उसके बाद फिर आप 11th और 12th के भी पासिंग मार्क्स आपके 80% आना चाहिए। तो उसकी भी कुछ कंडीशंस रहती है, तब जाके आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब ये जानकारी तो हमने कलेक्ट कर ली कि भैया अब इसके लिए करना क्या क्या है, कैसे होगा, ये अचीव कैसे होगा, ये भी समझना ज़रूरी था। तो हम क्या है ना, छोटे शहर से हैं, कोई बहुत बड़े शहर में तो रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर तो कोई बहुत अच्छी फैकल्टी जो बच्चे को जिस तरीके की एजुकेशन चाहिए थी वो यहाँ तो नहीं मिल सकती थी। तो उसके लिए क्या, हमारे ही सिटी के पास एक बड़ा शहर है, 1-1.5 घंटे की दूरी पे, हमने वहाँ सारी जानकारी ली कि वहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी कोचिंग थी, अच्छी फैकल्टी थी और वहाँ पर उन्होंने सुविधाएं भी दी थी कि उनकी बसें जाती थी बच्चों को हमारे शहर से लेकर के शाम को वापस भी लेकर आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको वहाँ पर रहना है तो हॉस्टल भी मिल जाएंगे, पीजी भी मिल जाएंगे, वो भी सब सुविधा थी वहाँ पर। तो कोई ऐसी परेशानी थी नहीं, बहुत इजी था हमारे लिए। बच्चे को चाहे हम हॉस्टल में भी छोड़ देते तो भी घर आ जाता, हम चले जाते मिलने, क्योंकि 1-1.5 घंटे का सफ़र कोई बहुत बड़ा सफ़र नहीं था। पर हमने उसको चुना नहीं। क्यों नहीं चुना हमने? क्यों? इसलिए कि मुझे लगा कि जब आईआईटी की तैयारी करनी है ना, तो वो 100 नहीं 1000% एफ़र्ट उसमें डाल दो। क्योंकि मेरे बेटे का जो सपना था ना, मैं चाहती थी कि उसका सपना वो किसी भी तरीके से पूरा होना चाहिए। जब वो पूरी मेहनत करना चाहता है ना, तो जो हमारी तरफ से, फैमिली की तरफ से भी जो एफ़र्ट्स हैं ना, वो भी पूरे होने चाहिए, उसमें भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये ना हो बाद में लगे कि अरे ये तो अपन ये कर लेते ना, तो फिर पता नहीं हम लोग कितना स्कोर और किस पोजीशन पे हम होते। तो उस तरीके का रिग्रेट मेरे को नहीं चाहिए था। इसलिए फिर हमने क्या करा, हमने उस सिटी को छोड़ दिया, जबकि हमारे लिए वो बहुत कंफर्टेबल था, बहुत इजी था, बहुत सेफ था, जाना पहचाना शहर था, सब कुछ था उसमें। पर एक बात नहीं थी, जो बात कोटा में थी। अच्छा, कोटा जाना तो हमारे लिए इतना आसान तो नहीं था। हमने सोच तो लिया था कि ठीक है कोटा जाएंगे, जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है ना तो उसके एफर्ट हम फैमिली की तरफ से भी पूरे होने चाहिए। लेकिन कोटा जाना इतना आसान नहीं था। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी ही फैमिली के बच्चे कोटा जाकर भी पढ़ाई कर रहे थे, कर चुके थे, कर नहीं रहे थे, कर चुके थे। और उसमें से किसी भी बच्चे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, किसी को भी सक्सेस नहीं मिली थी। तो अब मैं ये तो नहीं कहती कि उन्होंने एफ़र्ट पूरे नहीं किए या बच्चों में क्या कमी रही, मुझे नहीं मालूम क्या एफ़र्ट था, क्यों था, कैसा था, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरा बच्चा अगर कोटा में जाना चाहता है और उसको वहाँ पर फैकल्टी अच्छी मिलती है, जो उसको चाहिए वो पूरा कंप्लीट उसको पैकेज मिलता है ना, तो हमें मेहनत वहीं करनी चाहिए थी। अब है ना, आपको लगेगा कि जो बच्चे होशियार होते हैं वो तो कहीं भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है,
कर तो लेते हैं, हो भी जाता मेरे बेटे का, क्योंकि वो भी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके स्कूल के टीचर्स भी बोलते थे कि नहीं वो तो यहीं पर ही कर लेगा, पर फिर भी मुझे नहीं करना था यहाँ पर। मुझे तो कोई 1% भी चांस छोड़ना ही नहीं था, जो बच्चे को बाद में लगे या हमें लगे कि अरे यार कोटा जाते ना तो बात कुछ अलग ही होती, वो नहीं चांस मेरे को लेना था। उस तरीके का रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए था। और बस फिर हमने मन बना लिया कि अब तो कुछ भी हो हम तो कोटा ही जाएंगे, और जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो पूरी मेहनत करे, और जो हमारी तरफ से सपोर्ट और एफ़र्ट चाहिए वो हम पूरे देंगे। यहाँ से हमारा सपना देखा, फिर उसका मन बनाया और फिर कोटा जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन कोटा गए कैसे, इतना आसान नहीं था। फैमिली को छोड़ के हमने सोचा और कोटा चला गए, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने कोटा कैसे गए, ओके, कैसे फैमिली को कन्विंस किया और कैसे हमने खुद को तैयार किया, बेटे को तैयार किया कोटा में जा कर के रहने के लिए और अपनी मेहनत शुरू करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को ना देखना ज़रूरी नहीं है, आप मेरी वीडियो को सुन भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा वीडियो और शेयर करिएगा, हो सकता है किसी को हेल्प मिल सके हमारी इस जर्नी से। ओके, बाय बाय, राधे राधे।